अष्टादश श्लोकी गीता का 9वां मंत्र, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार। ये वस्तुतः ये एक अलग से चिंतन का मंत्र है। 9वां अध्याय ऐसा है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण श्लोक हैं। दुविधा भी थी कि यह श्लोक या वह श्लोक, लेकिन इस श्लोक में एक वैज्ञानिक तत्व दिखा, जहाँ प्रकृति का वास्तविक सम्मान हम कैसे कर पाए। स्वयं ईश्वर ने स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ा, सृष्टि के वैज्ञानिक तत्व को समझाया और इसी आधार पर देखें, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। सृष्टि की रचना में प्रकृति की भूमिका है ही। भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा, ये सब मिलकर ये पंच भौतिक सृष्टि जिसे हम कहते हैं, ये 5 तत्व जो हैं, और ये तत्व ही तो प्रकृति है। ये तत्व रूपा प्रकृति जो है, आकाश, तेज, जल, वायु, पृथ्वी, ये प्रकृति का स्वरूप जो है। लेकिन भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति स्वयं में कुछ नहीं करती। मयाध्यक्षेण, मेरे से चेतना पा करके ही ये प्रकृति आगे सृष्टि की रचना करती है। यहाँ एक दो संकेत हम लेते हुए अगले भाव की ओर इसी श्लोक के बढ़ेंगे। एक तो यह है कि प्रकृति का सम्मान आवश्यक है, उसके लिए पूरा विश्व प्रयासरत है। ये बात बहुत बार सामने आती है कि प्रकृति का सम्मान होना चाहिए। निश्चित भारतीय अध्यात्म भी यही कहता है, भारतीय ऋषियों ने भी प्रकृति का सम्मान किया। भारतीय परंपराओं में सदैव से प्रकृति का सम्मान होता ही है, और प्रायः हम तो ये कहते ही हैं कि प्रकृति के अनुसार जियो, प्रकृति के साथ जियो, तो निश्चित रूप से एक स्वाभाविक जीवन होगा। प्रकृति कहीं अंदर भी है। जब ये कहते हैं कि इसकी प्रकृति बड़ी विकट सी है, इसकी प्रकृति जटिल है, इसकी प्रकृति बहुत खुली है, प्रकृति स्वभाव के रूप में भी, तो प्रकृति के वह तत्व भी भीतर है, प्रकृति भीतर भी है, प्रकृति बाहर भी है। एक रूप वह है कि जैसे ही हम प्रकृति के साथ जीते हैं तो एक स्वाभाविक जीवन होता है। आज हम देखते हैं आर्टिफिशियलिटी, बनावट कहीं ना कहीं अधिक दिखाई दे रही है। कहीं बनावट में सजावट, सजावट में दिखावट, और दिखावट में ही कहीं ना कहीं मूल्यों की गिरावट, ये सब दिखाई दे रहा है। तो बनावट नहीं, स्वाभाविक जीवन, प्रकृति के साथ जीना, अर्थात एक स्वाभाविक जीवन की ओर बढ़ना। प्रयोग कई हो सकते हैं, प्रेरणाएं कई हो सकती हैं, लेकिन भारतीय ऋषियों ने और गीता भगवती ने जो प्रेरणा दी कि प्रकृति को परमात्मा के साथ जोड़ करके देखा, प्रकृति को आस्था के रूप में देखा। आप भारतीय परंपराओं को प्रारंभ से लो कि प्रकृति जहाँ जहाँ आस्था के रूप में जुड़ी है। आप वृंदावन धाम में आज भी जाएं, वहाँ जब ये आस्था बन गई कि डाल डाल और पात में राधे राधे होए, वहाँ प्रकृति में, वृक्षों में, लताओं में, कुंजों में, वहाँ ये अनुभव किया जाता है कि कहीं ना कहीं श्यामा श्याम है। तो जब ये आस्था बन गई तो वहाँ कोई दातुन भी वहाँ के वृक्षों से आसानी से नहीं काटता, आस्था जब साथ है तो जब आस्था बनती है, जब हमारी आस्था पीपल से जुड़ी, तो निश्चित रूप से हमारी एक श्रद्धा जुड़ती है। हम उसके संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देते हैं, और ऐसी ढेरों स्थितियां हैं जहाँ प्रकृति परमात्मा से जुड़ेगी, आस्था से जुड़ेगी, वहाँ प्रकृति का संरक्षण, सम्मान करना नहीं पड़ेगा। वो हमारी
प्रकृति में उतर आएगा, वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं ये प्रकृति मयाध्यक्षण प्रकृति परमात्मा के साथ जुड़ी हुई दिव्यता है। इसलिए आओ, सबसे पहला सूत्र तो यही, प्रकृति का सम्मान करना सीखें, प्रकृति के साथ जिएं, प्रकृति के अनुसार जिएंगे तो भी एक आनंद है। आकाश कितना खुला, हवाएं कितनी खुली, कहाँ भेदभाव, कहाँ संकीर्णता। सूर्य का प्रकाश कहाँ भेदभाव रखता है कि इसके यहाँ या उसके यहाँ, ये छोटा ये बड़ा, सबके लिए एक समान। तो प्रकृति अपने आप में समता समरसता की भी एक प्रेरणा है। तो भगवान कहते हैं प्रकृति मेरी ही शक्ति के साथ चल रही है और आगे सृष्टि की रचना करती है। एक बात और, हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते, ये संसार तो परिवर्तन में है। आप देखें, शरीर की अवस्थाएं लगातार बदल रही हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, परिवर्तन लगातार चल रहे हैं। पूरे शरीर की अवस्थाएं एक चक्र में हैं और परिवर्तन में हैं। पूरी प्रकृति को आप देखें, कहीं बसंत है, कहीं पतझड़ है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है। अलग अलग रूप आप देखेंगे। बाहर की प्रकृति में भी परिवर्तन लगातार ऋतुओं में भी हैं, शरीर की अवस्थाओं में भी हैं, सृष्टि में भी हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये परिवर्तन का चक्र भी परमात्मा के आधार से ही चल रहा है। वैज्ञानिक संकेत इसलिए इसी श्लोक को हमने कहा, जो सबके लिए समझना आवश्यक है, अच्छा रहेगा और इससे विचारवान लोग जो हैं वो स्वीकार कर पाएंगे कि परमात्मा सृष्टि में कहाँ है, कैसे है। एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि बिना किसी स्टेबल पॉइंट के चक्र चल ही नहीं सकता। पंखा चल रहा है, बाहर उसके ब्लेड घूम रहे हैं, लेकिन अंदर एक एक्सल होगा जो स्टेबल होगा, जिसके इर्द गिर्द पंखे के पर घूम रहे होंगे। किसी भी वाहन के पहिए आगे चलते हैं, पहिया घूमता है, लेकिन अंदर एक एक्सल, एक धुरी होगी जो बिल्कुल स्थिर होगी, जिसके इर्द गिर्द वो चक्कर चल रहा होगा। कबीर ने इसीलिए जब चक्की देखी चलती तो कबीर को लगा कि पाठ चल रहे हैं, दाने पिस रहे हैं और सृष्टि में भी कहीं ना कहीं ये परिवर्तन के चक्र में कहीं ना कहीं लोग कहीं चिंताओं में, कामनाओं में, वृत्तियों में, विकारों में, कहीं नाना प्रकार की स्थितियों में के पिसते से दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी विचार का आया जब कबीर ने कहा कि दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोय, तो ये भी विचार आया सामने कि कीले संग लागा रहे ताको बिगन ना होए, क्यों कीला स्थिर है, स्टेबल है, उसके इर्द गिर्द पाट घूम रहे हैं। सृष्टि का चक्र भी जो चल रहा है वो स्टेबल परमात्मा के, क्योंकि बिना स्टेबल के चक्र चल ही नहीं सकता। तो वो स्टेबल पॉइंट, वो शाश्वत सत्ता, वो स्थिर सत्ता जिसके इर्द गिर्द हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते, ये संसार का परिवर्तन का चक्र चल रहा है, वो है परमात्मा। इसका प्रेरणात्मक भाव ये लिया जा सकता है कि यदि हम चाहते हैं कि मन हमारा स्टेबल हो, मन हमारा स्थिर रहे, और बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है मन को स्थिर करके संसार के व्यवहार करें। हमने स्वयं देखा पढ़ाई के दिनों में कि जब मैथमेटिक्स में एक प्रकार के द्वारा सर्कल लगाना होता था तो एक उसका सिरा कॉर्नर स्टेबल किया जाता था तो दूसरे से सर्कल ठीक चलता था। अगर वो पॉइंट जिसको स्टेबल किया, एक जगह फोकस किया, वो भी हिल जाता था तो पूरा सर्कल बिगड़ जाता था। बिल्कुल यही जीवन की कला है। मन स्टेबल होगा तो संसार के परिवर्तनों में प्रारब्ध के अनुसार जीवन ठीक से आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन यदि मन भी अशांत होगा तो सर्कल अच्छा नहीं चलेगा। मन को स्टेबल करने के लिए
स्थिर रखने के लिए गीता का यह मंत्र पूरे सृष्टि के परिवर्तन के चक्र में स्टेबल सत्ता परमात्मा की है। मन परमात्मा में, तन संसार के व्यवहार में रहे और प्रकृति का सम्मान होता रहे तो निश्चित ये जीवन महानता की ओर, ऊंचाई के शिखर की ओर आगे बढ़ सकता है। आओ जीवन के तत्व को समझें और एक अच्छे ढंग से इसे जीने का मन बनाएं। जियो गीता के इस आह्वान के साथ, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। ओम शांति। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।